कौन से लत हुआ वो हमारा बच्चा, उसको गोली मार दी थी। सरगोदा के गुंजानबाद इलाके जफर कॉलोनी में जिधर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, इसके टीचर ने उसे स्कूल के निकाल दिया। इस बात का बस इनका झगड़ा चल रहा था। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन के चचा, जो कि हमें जाए वकुआ भी दिखाएंगे और सारी बात बताएंगे। जिशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि क्या कौन सा घर है आपका? हमारा ये सामने घर है, ठीक है। एक साइड पे उसका मिसम का घर था। वो अपने घर से निकला था, इधर हमारे घर की तरफ आया। उसने आके मैसेज किया, हसनैन को बुलाया। हसनैन मैसेज पे नहीं आया, फिर उसने बेल दे के बुलाया। हसनैन बेल की आवाज से नीचे उतरा, उसने उसके फायर लगाया, इधर सर में इधर से लगा, इधर से निकला। ये सामने आपका घर है? जी हमारे सामने घर। थड़ी पे आके? हाँ जी, इधर थड़ी पे आके बैठे। सामने घर है, थड़ी पे आके बैठे? हाँ जी, थड़ी पे आके बैठे जी। इधर आके उसने उसको फायर मारा और हसनैन को कत्ल कर दिया। जिशान साहब, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि कोई वीडियो या पबजी का मसला था, वीडियो अपलोड हुई थी, क्या ऐसा कोई मसला है? क्योंकि बच्चे के वालिद साहब इस पोजीशन में नहीं है, उनसे मैं एक सवाल नहीं पूछ सका, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था उनका, ना ऐसी कोई बात थी। तो बात यही थी कि भाई उसने उसे मैसेज पे बात की थी। कुछ दिन पहले पता लगा था स्कूल में इनका कोई झगड़ा हुआ था, और दूसरे स्कूल में आपस में झगड़ा हुआ था? आपस में नहीं होता, और किसी लड़के के साथ हुआ। उन्होंने पीछे बताया। हाँ जी, नंबर 1 स्कूल में। ये हसनैन नंबर 2 में पढ़ता था। इसके टीचर ने उसे स्कूल के निकाल दिया। निकाल के उसने इसको फारा कर दिया, अपने घर आ गया। इसका हसनैन के साथ यही मुतालबा था कि भाई आप मुझे अपने स्कूल में दाखिल कराओ। हसनैन बोलता था कि मैं बहुत मुश्किल से दाखिल हुआ हूँ, मैं आपको दाखिल नहीं करा सकता, आप अपने वालिद के साथ बात करो या आप और किसी को लेकर आओ, मैं आपकी सिफारिश नहीं कर सकता। इस बात का बस इनका झगड़ा चल रहा था। ये हमने सुनी थी, इस बात पे बहस हुई थी, उसके अलावा कोई बहस नहीं थी। वीडियो कौन सी अपलोड हुई है? उसने वीडियो देखी और वो देखने वो हमने नहीं मालूम, ना हमने देखे, क्योंकि हम दुकान पे थे। तो जिस समय हमें पता लगा कि भाई हसनैन के साथ ये वाक़या हुआ, हम घर आए हैं। घर भी नहीं आया, दादा उनका घर आया। उन्होंने आगे पूछा हसनैन को क्या, उसने कहा जी उसको गोली लगी है। वो हसनैन को लेके हॉस्पिटल चले गए। उसने मुझे उधर दुकान से ले आके भी आज हसनैन को गोली लगी है। जिस टाइम आया जी, तो हाथ में उसके पिस्टल थी, मतलब जो भी घर में मौजूद था उसने? जी, उसके कपड़ों के नीचे थी। कपड़ों के नीचे पिस्टल? हाँ जी। फायर उसने किधर मारा? सर में मारा यहाँ से। अच्छा, घर के सामने बुला के फौरी उसने फायर कर दिया, क्योंकि बातचीत भी हुई? नहीं, कोई बात नहीं। सामने आके फायर कर दिया? हाँ जी, साहब ने आके फायर किया और उसका वालिद वहाँ मौजूद था। अच्छा, लड़के का, बच्चे का वालिद भी मौजूद था उसका? वालिद साहब का नाम क्या है? जगम अब्बास। तो वालिद साहब फिर उस टाइम फिर फायर के फौरन बाद फरार हो गए दोनों? जी, दोनों गायब हो गए। तो अभी FIR किसके नाम हुई है? दोनों का नाम है। अच्छा, दोनों के नाम हुई है। तो पुलिस का क्या मौका था? पुलिस आई है, उन्होंने मुतमिन किया कि जी 24 घंटे का टाइम है, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। कि हसनैन की वालदा मौजूद हैं और वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा ऊपर लेटा हुआ था, मैं उसके पास बैठी हूँ, उसके दोस्त का फोन आया नीचे आ। आए मेरा बच्चा नीचे आया, 2 मिनट नहीं लगे, आए अल्लाह इतनी जोर की आवाज आई जैसे बम फटा हो। आए हमें सामने वाले ने कहा जल्दी आओ। आए हसनैन को देखो, हम जाके हमने देखा हमारा बच्चे में कुछ भी नहीं, खून से लथपथ हुआ वो हमारा बच्चा। आए मैं सदके जाऊं, उसके दोस्त ने बुलाया, वो भाग गया। आए वो भाग गया मार के गोली। आप ये बताएं कि वो दोनों दोस्त थे आपस में? वो तो गहरे दोस्त है। आपस में फैमिलियों का भी आना जाना? नहीं, सिर्फ दोस्त है। कभी नहीं कहा था मम्मा मेरी लड़ाई। कितने साल पुराने दोस्त? जब 3-4 साल हो गए। स्कूल में भी अब उसने उसके एडमिशन लिया। उसके पापा मोहल्लेदार भी थे आपस में? मोहल्लेदार भी थे। उसके पापा ने कहा कि तुम दोनों इकट्ठे स्कूल आया जाया करो, तेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे बेटे को ले जाना। अरे मुझे क्या पता था वो मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी निकालेगा, मार देगा। अरे इतनी बुरी वजह क्या बनी थी? कोई वजह नहीं बनी, मैं नहीं जानती उसने मारा मेरे बच्चे को। अरे मैं तो समझी कोई मोटरसाइकिल वाला मार गया। मुझे तो वहाँ अस्पताल जाके पता चला उसकी गोली लगी। अरे मैं मेरे बच्चे का इतना बुरा हाल, मैं सब के मेरा इंसाफ करो, मेरे बच्चे को इंसाफ दो, खुदा के लिए मेरे बच्चे को इंसाफ दो। मैंने अपने बच्चे को बाहर जाके देखा, उसका खून ही खून हो रहा। मैंने चीख मारी, आई मेरे बच्चे को क्या हो गया। हसनैन बोल तो सही, हसनैन बोल तो सही। मेरे बच्चे ने आंखें नहीं खोली। हम उठा के ले गए, रक्शे में डाला, हम सिविल में ले गए। और जाते जाते यहीं से बहुत हो गया हमारे हाथों में। मेरे जवान बच्चा 1 मिनट में चला गया। सोता हुआ ऊपर सोता हुआ उसने फोन आवाज दी, फोन करा। पहले आवाजें देता था, कल फोन करा उसने नीचे, हसनैन मेरी बात सुन।
वो मेरा बच्चा नीचे आया, शेल्टर डाली उसने, वो नीचे आ गया, आके यहाँ बैठा है सामने चौकी। हाय मेरी देवरानी ने हमें देखा तो उसको देखा ही नहीं है, बैठे मेरी हुए। छोटी बहू ने उसने देखा, शलवार में हाथ डाला हुआ, उसको नहीं पता था कि उसके पास पिस्तौल है। हमें हाय, तो पता ही नहीं। वो अंदर आई, 1 मिनट में अपनी बेटी को स्कूल से लेके आई, वो अंदर आके कह रही हाय कितना बदतमीज है, उसने यहाँ हाथ डाला हुआ शलवार में। हाय वो अंदर आई, साथ ही गोली की आवाज आई। हाय माँ सदके, वो भाग गया मार के मेरे बच्चे को, कैसे पाया। मेरा भाई बाहर गया, मैं यहीं खड़ी थी ऊपर, बाहर से आवाज आई, मैं समझी उसके दोस्त का मोटरसाइकिल का टायर फटा। साथ वाली आंटी आके कह रही नैनी को देखो, उसे गोली मार, उसने उसको यहाँ गोली मारी, वो यहाँ से निकली, उसको एक भी सांस नहीं आया। दोस्त के नाम पे वो मेरा छोटा सा भाई खा गया, छोटा सा भाई था मेरा। कल पुलिस आई, मैंने पुलिस को बताया, मैंने कहा हमारा सब कुछ ले लो, मेरे भाई को। कितनी उम्र थी? 16 साल मेरा छोटा सा भाई था, सब कुछ ले लो, मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ। अभी तक पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं। कल रात सुनने में आया उसकी बाइक तो पकड़ेगी, लेकिन वो खुद नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? ये पिछली गली में उसका घर है, उसके घर वालों में से किसी को पकड़ो, मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ। वो नहीं सवाल नहीं करेगा कि मुझे क्यों मारा था मम्मा, उसने मुझे क्यों मारा, उसको गोली मारती थी, मुझे गोली मारती थी।